से लगभग 750 साल पहले की ये कहानी है और ये किला है। तो जो औरत थी वो भटक गई, तो भटकते भटकते इस शिकारगाह के अंदर आ गई और उस टाइम इस शिकारगाह के अंदर कोई नहीं था। ये बना है 13वीं शताब्दी में, यानी कि आपसे इसे बने हुए कम से कम 750 साल हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ठंडा बना हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैं अंदर से दिखाता हूँ थोड़ा। बिस्मिल्लाह, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या चाल है। मैं मोहम्मद इमरान, आपका हो दोस्त, आपके अपने चैनल में सबकी मंजिल। दोस्तों आज मैं आया हूँ एक दिल्ली के हॉन्टेड प्लेस, यानी कि बस मुझे पता नहीं हॉन्टेड है या नहीं है, लेकिन दिल्ली के या पूरी मतलब यूट्यूब पे ये हॉन्टेड छाया रहता है हमेशा। आज हम भी देखेंगे हॉन्टेड है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आया हूँ भूली भटियारी के महल। नाम भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये किसकी कहानी क्या है पीछे, वो मैं आपको पूरी कहानी बताऊँगा दोस्तों। आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, ये उसका मेन एंट्री गेट है जिसका नाम है भूली भटियारी का महल। ये देखिए, ये देखने में हॉन्टेड लग रहा है पूरा। इसके आसपास कैसे कैसे पेड़ हैं इसके, देखिए। ठीक है दोस्तों, और इसके बाहर में जस्ट झील है और इधर की साइड है पूरा जंगल, समझ सकते हैं। ये पूरा जंगल है दोस्तों, इधर की साइड पूरा का पूरा जंगल है। और इस रास्ते से मैं आया हूँ, बिल्कुल सुनसान इलाका है। सिर्फ हम दो इंसान ही थे जो पैदल चलते हुए आए थे यहाँ पे। दूसरे इंसान को तो आप जानते ही कौन है वो, ठीक है। और इसके पीछे थोड़ा सी कहानी है, मतलब यहाँ आत्माएं घूमती हैं वगैरह वगैरह। यहाँ के आसपास के लोगों को यहाँ पे कोई आत्मा चलती हुई दिखाई देती है, उड़ती हुई दिखाई देती है वगैरह वगैरह, वो पता नहीं। लेकिन इंशाल्लाह हम अंदर की साइड चलेंगे और इसका आपको पूरा नज़ारा कराएंगे और इसकी हिस्ट्री बताएंगे। तो हम इंशाल्लाह अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो दोस्तों मैं अंदर की साइड आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आपको भूली भटियारी का महल दिखाता हूँ अंदर से, ठीक है। मेरी एंट्री हो चुकी है। इसके चारों तरफ ही कमरे बने हुए हैं, ठीक है। ये बाउंड्री पहले तो लाल मलोहर की आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके पीछे बहुत सी कहानियाँ हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आप पहले उसका नज़ारा देखिए। एक कमरा वो है दोस्तों, ठीक है। एक कमरा एंट्री के बराबर में ही जस्ट, ठीक। और एक कमरा इधर की साइड है। और बाकी मैं आगे का नज़ारा कराते हुए इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है। बस आप ये मान लो कि इस भूली भटियारी महल को बने हुए, जो कि इसका नाम पहले कुछ और था, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये बना है 13वीं शताब्दी में, यानी कि आपसे इसे बने हुए कम से कम 750 साल हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब उनके ज़माने की क्या क्या चीज़ें जो आज तक इतनी मजबूती से टिकी हुई, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ था पिछले साल, जो साल निकला, लेकिन उसके अंदर ये काम रुक गया। अब वो किस कारण से रुका है ये हमें पता नहीं। बाकी और आगे डिटेल हम आगे चल के बताएंगे। तो हम आगे तक अपना सफ़र शुरू करते हैं, चलिए। देखिए दोस्तों, मैं इस गेट से तो आया था और ये कमरे इधर की साइड एक ये और एक ये, और ये पूरा लाल बलो पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। और आप उधर की साइड देख सकते हैं वहाँ पे अब तो ये काफ़ी ज़्यादा खंडर हो चुका, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम में दोस्तों ये महल बहुत ही खूबसूरत बना हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से भी कमरे जा रहे हैं। यहाँ एक परिवार रहता था अभी हाल फिलहाल में इसकी देखभाल के लिए, तो ये यहाँ वो रहते होंगे, उनका चूल्हा ही बना हुआ, आप देख सकते हैं, जब काम चल रहा था। अब बाकी वो खाली करके चले गए क्योंकि काम रुक चुका है। एक कमरा ये दोस्तों देखो कितना खाली है और कितना सफाई ठंडा बना हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैं अंदर से दिखाता हूँ थोड़ा। बिस्मिल्लाह, ये देखिए इसकी तहखाने बनी हुई, कितना मजबूत गेट बना हुआ है ये। और ये अभी का चूल्हा बनाया होगा, फैमिली जो रहती थी यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए कितनी चौड़ी दीवारें दोस्तों, ये मतलब इतना मजबूती से दोस्तों ये बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी तक ये टिका हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों इसकी, ये देखिए यहाँ पे भी एक कमरा है। ज़्यादा बड़े कमरे नहीं हैं दोस्तों, शायद ये एक शिकारगाह थी दोस्तों, जो प्रोफेसर तुगलक ने बनवाई थी अपने समय में, यानी कि 13वीं शताब्दी में, अपने शासनकाल के समय। ये एक शिकारगाह थी, क्योंकि आप जानते हैं कि उस टाइम पे दिल्ली का
कम से कम 75 से 72 हिस्सा, जैसे मैंने पहले ही बताया, जंगल में हुआ करता था। ठीक, तो उसी जंगल में जब वो शिकार का मतलब शिकार करने इस एरिया में आते थे, तो उसी के लिए उन्होंने शिकारगाह बनाई थी। और इसकी क्या कहानी है, यहाँ क्या क्या हुआ था, वो मैं आपको बताऊँगा। ये कुछ टेंट वगैरह लगे थे उस समय लोगों के लिए, जो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे बड़े बड़े महल होते हैं, एक शिकारगाह की तरह है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से ऊपर की साइड लेके हुआ चलता हूँ। इधर की साइड से ही जीना है, ऊपर की साइड, यानी कि ऊपर की मंजिल में जाने का। हम चलते हैं ऊपर, अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर का इसका पूरा हिस्सा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा लाल मतलब चट्टानों के जो पत्थर होते थे बड़े बड़े, उनको काट के दीवारें बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं पूरी। और यहाँ से पानी निकल सके वो सारा इंतजाम कर रखा है। और दोस्तों इसके बराबर में जंगल था, और इसी जंगल के अंदर दोस्तों ये झील हुआ करती थी। आप सामने देख सकते हैं, आपको नज़र भी आ रही होगी, ये देखिए। दोस्तों ये झील हुआ करती थी, और ये सारा जंगल है इसके चारों तरफ, पूरा जंगल है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये सारे मतलब आप यहाँ पर उस टाइम में कमरे भी हुआ होते होंगे जो अब टूट चुके हैं। पहले मैं आपको पूरा नज़ारा करा दूँ भोली भटियारी महल का, ठीक है, उसके बाद मैं इसकी कहानी बताऊँगा। मतलब अब तो इसे बहुत तरह तरह की कहानियाँ हैं इस महल के बारे में, कि ये हॉन्टेड हो चुका है, ये हो चुका है, मतलब यहाँ आत्मा दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। बस अल्लाह का नाम लो और चलते जाओ, हर जगह आपकी रहनुमाई होती रहेगी अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह। ठीक है, और ये देखिए, ये जगह है जहाँ से मैंने आपको दिखाया था एक खिड़की टाइप चीज़ जो थी, ये कुछ रूम होता होगा उस टाइम पर। और यहाँ से ही नीचे का नज़ारा दिखाई देता है, ये देखिए पूरा, देख रहे हैं आप। उस गेट से हमने एंट्री ली थी, और वो शायद वॉशरूम टाइप कुछ होगा, आप देख सकते हैं। एक दीवार कटी हुई है यहाँ पे, और अंदर कुछ चीज़ बनी हुई है, ये देखिए, शायद वॉशरूम ही लग रहा है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ कुछ उस तरह का ही लग रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, बैतुल कला है ना। और ये देखिए, इधर की साइड भी ऐसी है, शायद वो लेडीज़ और ये जेंट्स का होता होगा कुछ, और ये मोते वोते रखने के मारा होता होगा, और बस यही है। और ये शायद कोई दरवाज़ा होता होगा दोस्तों उस टाइम पे, और भी कुछ चीज़ें होती होंगी यहाँ पे। इधर की साइड देखिए कितनी मजबूती से पूरी चट्टान काट के लगी हुई है, ये देखिए। और ये इसके चारों तरफ का जंगल है दोस्तों पूरा, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, ये पूरा जंगल होता था उस टाइम। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको नज़ारा करा दिया है कि यहाँ क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था, और लोग बाग इसे हॉन्टेड प्लेस क्यों कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप अकेले वैसे मत आइए, क्योंकि ये सुनसान इलाका है। मैं इसकी आपको लोकेशन बताऊंगा। ये झंडे वलान मैंने आपको एंट्री ली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से हमें आना, कहाँ से नहीं आना। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। इसकी हिस्ट्री बहुत रोमांचक है, पहले आप उसके चारों तरफ का ही नज़ारा देखिए दोस्तों। दोस्तों इसकी कहानी का सिलसिला चालू हुआ था फिरोज़ शाह तुगलक के दौर से, यानी कि आप समझ सकते हैं ये किला जब का बना हुआ है, या ये शिकारगाह जब की बनी हुई है जब फिरोज़ शाह तुगलक का दौर था। जहाँ दोस्तों यानी कि 13वीं शताब्दी, आज से लगभग 750 साल पहले की ये कहानी है और ये किला है दोस्तों। कहा जाता है इसके 2 रूप हैं, यानी कि 2 कहानियाँ हैं, और अल्लाह बेहतर जाने इसकी कौन सी कहानी सच है। दोस्तों ये किला मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, ये किला जो है मतलब ये दिल्ली जो है, ये कम से कम 75 से 72% जंगल से और झीलों से घिरी हुई थी। तो उसी कारण जो उस टाइम के राजा या जैसे तुगलक वंश था, फिरोज़ शाह तुगलक थे, तो शिकार करने के लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाते थे। ठीक है, तो वही दौर था
जब फिरोज शाह तुगलक इस एरिया में आए, ठीक है, तो उन्होंने इस एरिया में ये शिकारगाह बनवाई, यानी कि एक छोटा सा महल बनवाया, ठीक है। उसी के अंदर वो जब भी आते थे वो यहाँ रहते थे और यहाँ रह के आसपास के जंगल के अंदर शिकार किया करते थे। तो पहला रूप ये है कि उनकी जो बेगम थी, यानी कि उनकी जो महारानी थी, एक दफ़ा उन्होंने जिद करी कि वो भी इस किले के अंदर आएंगी, हम समझ सकते हैं। तो किले के अंदर साथ चलूँगी मैं, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप आके चलते हैं इस किले में, यानी कि शिकार करने के लिए। तो उन्हें ये किला जो है जंगल के बीच रहता हुआ और इसी के जस्ट बराबर में झील है जो मैंने आपको दिखाई है, उसी के इस किले की मतलब शिकारगाह के बराबर में झील थी। तो वो एक लोकेशन बहुत दिल लुभाने वाला लोकेशन था कि एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ झील और बीच में ये एक शानदार किला बना हुआ था उस टाइम पे, यानी कि शिकारगाह। तो वो रानी को पसंद आया, तो ये जगह उनकी मनपसंद जगह बन गई, ठीक है। तो कहा जाता है और बाकी हिस्टोरिकल चीज़ें तो तरह तरह की कहानियाँ बनती हैं। तो कहा गया था कि वहाँ पर जो उनकी रानी थी, उनका किसी के साथ कोई अफेयर या कुछ चल रहा था। तो जब मतलब फिरोज शाह तुगलक शिकार करने इस जंगल के अंदर गए, तो वो शिकार करके जल्दी आ गए। तो उन्होंने रानी के साथ किसी को पकड़ लिया, यानी कि किसी को देखा। तो क्रोध में आके उन्होंने रानी को, और कहा जाता है ये, मैं पूरी तरह 100% श्योर नहीं हूँ, कहा जाता है कि रानी और उनके चाहने वाले को फिरोज शाह तुगलक ने इसी महल के अंदर मार के दफना दिया था। तो इसका एक रूप ये है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग भाई इसे हॉन्टेड प्लेस कहते हैं, कि उनकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं वगैरह वगैरह, वो अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक। और एक उसका दूसरा रूप ये है दोस्तों, पहले आप जानते हैं पहले कबीले हुआ करते थे, यानी कि शहर नहीं थे, पहले कबीले हुआ करते थे। 50 किलोमीटर के अंदर एक कबीला होता था, ऐसे करके कबीले बसते थे। तो राजस्थान का एक मशहूर कबीला था जो यहाँ पर आया था घूमने के लिए। लेकिन दोस्तों उस कबीले की एक औरत थी जो मशहूर थी, वो अपने कबीले से बिछड़ गई, यानी कि इसके जो जंगल है बराबर में, बहुत बड़ा जंगल है, अभी भी आप आएंगे झंडे वाला मेट्रो स्टेशन तो उतर के तो आपको जंगल दिखाई देगा। तो इसी जंगल के अंदर दोस्तों वो जो औरत थी वो भटक गई। तो भटकते भटकते इस शिकारगाह के अंदर आ गई, और उस टाइम इस शिकारगाह के अंदर कोई नहीं था, ठीक है, यानी कि शायद वो फिरोज शाह तुगलक का दौर ख़त्म हो गया होगा, तो इसे वीरान छोड़ दिया गया। तो वो इस किले के अंदर मतलब शिकारगाह के अंदर आ गई, ठीक है, और वो यहीं रहने लगी, और यहीं रहते रहते उनका इंतकाल इसी किले के अंदर हो गया, यानी कि अकेले में ही उनका इंतकाल हो गया, वही जंगल से बाहर नहीं निकल पाई। तो कहा जाता है कि वो रास्ता भूल गई थी, जंगल के अंदर ही भटक गई थी। तो उसी के कारण इस किले का नाम भूली भटियारी महल रखा गया दोस्तों, समझ सकते हैं, क्योंकि वो भटकते भटकते रास्ता भूल गई, रास्ता भूल के फिर वो इस किले में आके रहने लगी। तो इसी के कारण इसका नाम भूली भटियारी महल रखा गया। तो आज लोग बाग इसे हॉन्टेड प्लेस कह सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे साइड यहाँ पे कुछ हॉन्टेड नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ मतलब बस लोग बाग बस कहते हैं कि हॉन्टेड वगैरह है, लेकिन मैंने ये पूरा घूम चुका हूँ, मैंने आपको भी दिखाया है, यहाँ पे कुछ ऐसा हॉन्टेड नहीं है। आप यहाँ पर आइए, जैसे दिल्ली सरकार ने इसे एक विजिटिंग पॉइंट बनाने का फैसला किया था, उसी के दौरान इसका अंदर काम चल रहा था, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह जल्दी विजिटिंग पॉइंट बनेगा, और आप आइए यहाँ पे, कोई घूमने वाली चीज़ अच्छी, कोई हॉन्टेड प्लेस नहीं है, मुझे तो लगा नहीं। बाकी अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, ठीक है दोस्तों, तो आप इस ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है, और मेरे चैनल को शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।